तो यारो कैसे हो। तो आ गया है व्हाट इफ का एपिसोड 8, जिसमें बताया गया है कि क्या हो अगर अल्ट्रॉन जीत जाए और वो भी विजन में ट्रांसफर हो जाए और पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। तो जानते हैं इस पूरी एपिसोड की कहानी, तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नताशा रोमानोफ को ए ब्लैक विडो, जो कि अल्ट्रॉन की आर्मी से बच के भाग रही है। यहाँ पर ऑकाई को भी हम देख सकते हैं, जिसका राइट आर्म नकली है। ये दोनों अल्ट्रॉन की आर्मी से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं। और फिर हमें वॉचर दिखता है, जो कहता है कि इस यूनिवर्स की अंत की शुरुआत हुई थी एक आदमी के विजन से, जो कि था टोनी स्टार्क, जिसने अल्ट्रॉन को बनाया अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ओरिजिनल यूनिवर्स में अल्ट्रॉन अपना प्रोग्राम विजन में पूरा ट्रांसफर करने से पहले ही एवेंजर्स ने विजन को अल्ट्रॉन से चुरा लिया और उस क्रेडल में जारविस का प्रोग्राम डालते हैं, जिससे विजन बना और वो एवेंजर्स के साथ मिलकर अल्ट्रॉन से लड़ा और उस यूनिवर्स को अल्ट्रॉन से बचा लिया। बट इन दिस यूनिवर्स अल्ट्रॉन अपना माइंड सक्सेसफुल ट्रांसफर कर लेता है, वो भी एवेंजर्स के आने से पहले ही। और यहाँ पर अल्ट्रॉन विजन की ऑर्गेनिक बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, वो भी वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन के साथ। अब आगे अल्ट्रॉन न्यूक्लियर कोड्स को हासिल करता है, और वो भी हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को मारने के बाद। व्हाट इफ सीरीज में चौथी बार हुआ है कि आयरन मैन मर रहा है। इससे पहले एपिसोड 3 में हैंक पिम ने मारा, एपिसोड 5 में होप वैन डाइन यानी कि वॉर्फ ने मारा, एपिसोड 6 यहाँ किलमॉन्गर ने मारा, और इस एपिसोड में कमिंग बैक टू स्टोरी, और यहाँ अल्ट्रॉन पूरे अर्थ पे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देता है, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय ब्लैक विडो और हॉकाई के, क्योंकि वो क्वीन जेट में थे जो कि हवा में उड़ रहा था। अब यहाँ अल्ट्रॉन को बहुत शांति मिलती है सबको मारने के बाद। और अभी टाइमलाइन है 2015 की। अब यहाँ अल्ट्रॉन के पीछे से एक पोर्टल खुलता है, जिसमें निकलता है थेनोस। अब पता नहीं यहाँ क्या कर रहा था। अल्ट्रॉन माइंड स्टोन की लेजर से थेनोस को बीच में से काट देता है और यहाँ पर थेनोस मारा जाता है। और यहाँ अल्ट्रॉन बाकी 5 इन्फिनिटी स्टोन को लेता है और उसकी मदद से एक सूट और अपनी आर्मी और एक शिप बनाता है और पूरी गैलेक्सी में सबको मारने जाता है। अब अल्ट्रॉन सबसे पहले पोर्टल खोल के जाता है एसगार्ड पर, और एसगार्ड को पूरा तबाह करने के बाद वो जाता है सोबरजिन। यहाँ पर पूरी गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जैसा हमारे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी में देखा था। फिर अल्ट्रॉन जाता है प्लेनेट सकार पे, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर रहता था। उसको तबाह करने के बाद वो ईगो का प्लेनेट भी तबाह कर देता है, जिसको हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। अब यहाँ अल्ट्रॉन जेंडा प्लेनेट की तरफ बढ़ता है, जिसको हमने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखा था। और यहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है, वो अल्ट्रॉन को प्लेनेट के कोर में ले जाती है। यहाँ अल्ट्रॉन 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन यूज करता है और उससे एक धमाका होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कैप्टन मार्वल भी मारी जाती है। अब ऑलमोस्ट सारे प्लेनेट को तबाह करने के बाद अब यहाँ पूरी गैलेक्सी में शांति छा जाती है। तभी अल्ट्रॉन के पीछे से वॉचर कहता है कि अल्ट्रॉन अब एक प्रोग्राम है जिसके पास कोई पर्पस नहीं है। अब यहाँ वॉचर ये सारी बात हमको बता रहा होता है, और वो बातें हमारे अलावा अल्ट्रॉन भी सुन लेता है। और यहाँ अल्ट्रॉन वॉचर की आवाज़ सुन लेता है और अल्ट्रॉन कहता है यह कैसी आवाज़ है। और यहाँ गैलेक्सी में इतनी शांति होने के बाद और सारे इन्फिनिटी स्टोन होने के बाद वो वॉचर को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। अब यहाँ वॉचर शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर अल्ट्रॉन मल्टीवर्स में घुस गया तो हर यूनिवर्स में तबाही मचा देगा। और वॉचर कहता है अभी एक लास्ट होप है जो इस यूनिवर्स को बचा सकती है। तो यहाँ वॉचर हॉकाई और ब्लैक विडो की बात कर रहा है, जो इस यूनिवर्स की लास्ट होप है। अब यहाँ हॉकाई और ब्लैक विडो केजीबी आर्काइव्स में जाते हैं, जो मॉस्को रशिया में है। और यहाँ नताशा को रेड गार्डियन की शील्ड मिलती है, जिसको हमने ब्लैक विडो मूवी में देखा है, और इस शील्ड को हमने व्हाट इफ के ट्रेलर में ब्लैक विडो को यूज करते हुए देखा है। अब यहाँ हॉकाई बाकी के बॉक्स की फाइल्स को चेक करता है, और यहाँ वॉचर कहता है कि यह बहुत करीब है उस फाइल के जिससे अल्ट्रॉन को रोका जा सकता है। और यहाँ मैं इनको बता सकता हूँ कि वो फाइल कहाँ है, पूरे मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यहाँ वॉचर को आवाज आती है, जो कि अल्ट्रॉन की थी। वो कह रहा है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब यहाँ क्लिंट उस बॉक्स को खोलने ही वाला था, तभी क्लिंट कहता है मैं थक गया हूँ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्ट्रॉन ने हर एक डिटेल प्रोग्राम पे काबू कर लिया है। नताशा कहती है कि हर डिटेल पे किया है ना, लेकिन हम एक एलेनॉग एआई को ढूंढ रहे हैं जिसको अल्ट्रॉन काबू नहीं कर पाएगा। और यहाँ इनको मिलती है आर्नेम जोला की फाइल। आर्नेम जोला एक जर्मन साइंटिस्ट था जो कि हाइड्रा के लिए काम करता था, और 1972 में एक बीमारी की वजह से आर्नेम जोला मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपना ब्रेन सीरीज ऑफ डेटा बैंक में अपलोड कर देता है। और आर्नेम जोला का एआई कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखा था, और इस यूनिवर्स में नताशा जोला प्रोग्राम से वाकिफ है। अब यहाँ साइबेरिया में हाइड्रा के बेस में ब्लैक विडो और हॉकाई को जोला प्रोग्राम की लास्ट कॉपी मिलती है, क्योंकि इससे पहले वाली कॉपी कैंप लेआई में थी, जो कि हाइड्रा के लोगों ने कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को मिसाइल से उड़ाने के चक्कर में उड़ा दिया था। अब हॉकाई और नताशा जोला को सारी बात बताते हैं, और जोला पहले तो मदद नहीं करता, लेकिन हॉकाई के धमकाने के बाद वो मदद के लिए रेडी हो जाता है, और हॉकाई जोला का डेटा एक एरो में डाउनलोड कर लेता है। और यहाँ नताशा अल्ट्रॉन की आर्मी को साइबेरिया बुला लेती है, ताकि वो डेटा को अल्ट्रॉन के एक ड्रोन में अपलोड कर सके, और वो उसमें कामयाबी हो जाते हैं। और रोबोट का कलर रेड से ग्रीन हो जाता है, मतलब डेटा अपलोड हो चुका है, और उस रोबोट पे जोला का कंट्रोल रहता है, लेकिन वो अल्ट्रॉन को काबू नहीं कर पाता, क्योंकि अल्ट्रॉन उसकी रेंज में नहीं था। और यहाँ अल्ट्रॉन की आर्मी की तादाद बढ़ती जाती है।
अब ये सब वही जगह लड़ रहे हैं जहाँ पर आयरन मैन से कैप्टन अमेरिका और बकी लड़े थे, और ये भी ऊपर चढ़ते हैं जैसे कैप्टन अमेरिका और बकी चढ़े थे टोनी से बचने के लिए। अब यहाँ नताशा और क्लिंट और आर्नम जोला का रोबोट सब ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और नीचे से अल्ट्रॉन की आर्मी आती जाती है जो कि बहुत तादाद में थी। और यहाँ पर क्लिंट अपना सेक्रीफाइस देता है सेम वैसे ही जैसे एवेंजर्स एंड गेम में नताशा ने दिया था, और गिरते गिरते हॉकाई एक एरो चलाता है जिससे एक धमाका होता है जिसमें हॉकाई मारा जाता है और जोला का एआई रोबोट और नताशा उस बेस से निकल जाते हैं। अब यहाँ ब्लैक विडो आर्नम जोला से कहती है कि तुम अल्ट्रॉन पे काबू क्यों नहीं कर पा रहे, तो जोला बताता है कि मेरी रेंज के हिसाब से अल्ट्रॉन इस पूरे यूनिवर्स में ही नहीं है। अब यहाँ हमको पता चलता है कि क्यों जोला अल्ट्रॉन पे काबू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अल्ट्रॉन मल्टीवर्स में है और यहाँ वो फाइट करता है वॉचर से, लेकिन यहाँ वॉचर ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है और हमको देखने मिलता है वॉचर का एक अलग ही रूप, जिसमें वो शुरू में तो अल्ट्रॉन पे भारी पड़ता है लेकिन अल्ट्रॉन पे वाइब्रेनियम प्लस 6 इन्फिनिटी स्टोन है तो वो कुछ अलग ही पावरफुल है। और यहाँ ये दोनों लड़ते लड़ते एक अलग यूनिवर्स में आ जाते हैं। यहाँ हम पीछे देख सकते हैं कि स्टीव रॉजर प्रेसिडेंट की शपथ ले रहा होता है और यहाँ अल्ट्रॉन वॉचर में एक मुक्का देता है। हर मुक्के में एक यूनिवर्स चेंज हो रहा था और यहाँ हमको ये आदमी फिर से दिखता है जिसको हमने प्रीवियस एपिसोड यानी एपिसोड 7 में थॉर की पार्टी में देखा था, जिसने सेम शर्ट पहनी है और ये शर्ट हमने एवेंजर्स एंड गेम में कॉक को पहने हुए भी देखा है। अल्ट्रॉन वॉचर में एक पंच मारता है और हर पंच में एक अलग यूनिवर्स चेंज हो रहा था। कभी वकांडा और उसके लोग दिखाई देते हैं, एक और पंच में कोई एंशिएंट प्लेस और लोग दिखाई देते हैं, एक और पंच में क्री दिखाई देते हैं जिनको हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। अब यहाँ अल्ट्रॉन वॉचर को मारने ही वाला था तभी वॉचर वहाँ पर अल्ट्रॉन को मुक्का मारकर भाग जाता है और अल्ट्रॉन कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ वॉचर जाता है सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जिसने एक पॉकेट डायमेंशन बनाया था जिसको हमने व्हाट इफ के एपिसोड 4 में देखा था। अब यहाँ वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वहाँ अब वो अपनी ओथ भी तोड़ देगा और इसी के साथ ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है और बस अब एक फाइनल एपिसोड बचा है। और यहाँ हम एपिसोड 7 यानी पार्टी थॉर वाले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि थॉर के सामने यही लुक वाला अल्ट्रॉन आया था और उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन थे। मतलब ये वही अल्ट्रॉन है जो अब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने निकला है और अल्ट्रॉन ने सारे स्टोन थेनोस को मारकर चुराए हैं। और एक बात जो समझ नहीं आई, थेनोस 2015 में कैसे आया, वो भी सोल स्टोन के साथ, जबकि अल्ट्रॉन थेनोस को मारने के बाद सोवर्जिन गया था तो वहाँ पर गमोरा भी थी। तो थेनोस ने किसको कुर्बान किया सोल स्टोन के लिए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इससे अच्छा तो ये 2018 में थेनोस की एंट्री करवाते तो ज़्यादा सेंस बनता। खैर अब आने वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। वॉचर अपनी कसम तोड़ेगा और अब सारे मल्टीवर्स में हीरो उठाकर अल्ट्रॉन से लड़वाएगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।